बच्चों, आवेशों के वितरण के बाद अब हम पढ़ेंगे गाउस का प्रथम अनुप्रयोग। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इसके 6 अनुप्रयोग होते हैं और एनसीईआरटी में 3 है, आरबीएसई बोर्ड में 6 हैं। तो ये वीडियो पक्का पूरा देखना, आप बीच में स्किप मत करना, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अब देखो टॉपिक का जो नाम है उदाहरण दीजिए क्या है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक चालक तार होता है, चालक तार होता है जिसकी लंबाई अनंत होती है। अनंत लंबाई क्यों ली गई है ये आपको मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में जब हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कारण है, एक रीज़न है इसके पीछे कि अनंत लंबाई को हमने क्यों माना है। ठीक है, अभी आप मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास एक चालक तार है जिसपे पृष्ठ पे क्या है, आवेश उपस्थित है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये जो आवेशों की मात्रा इस पे उपस्थित है, तो इस तार से r दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमें ये पता करना होता है। इसके लिए ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इजी मेथड है। हमें ये मानना पड़ता है कि साहब जो चालक तार है वो व्यास में हमें बहुत कम होगा, उसका व्यास बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो इसको हमने माना है ज्यामिति के रूप में, एक रेखा के रूप में, और आवेश जो इसके पृष्ठ पे था उसको हमने यहाँ भी शो कर दिया, दाईं तरफ भी दिखा दिया और बाईं तरफ भी दिखा दिया। इसका अर्थ है कि ये जो चालक तार है ये पूर्णतः क्या है, आवेशित है, धनावेशित है। ठीक है, अब देखिए फिर हमने कहा था कि गाउस के नियम के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, गाउसियन पृष्ठ की, जो कि आमतौर पर कैसे होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। सममित का अर्थ उसके अगर हम 2 भाग करें तो 2 समान भाग बनने चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, अगर इस तार से हमें r दूरी पर क्या पता करना है, E क्षेत्र का मान पता करना है, तीव्रता का मान हमें पता करना है। तो देखो बच्चों हम करते क्या हैं, इस r दूरी पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तुम्हारे पास एक बेलनाकार आकृति में क्या बन जाएगा, गाउसियन पृष्ठ बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है तार भी कैसा होता है, बेलन की आकृति का होता है। वो बात अलग है, उसका व्यास बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चों हमें करना क्या पड़ता है कि जैसे मेरे पास ये तार हो गया, तो इस तार का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है उसके हमेशा हमने 3 भाग हमने माने हैं। जैसे ऊपरी पृष्ठ, ये वाला जो ऊपरी पृष्ठ है यहाँ हमने माना बिंदु S1। ठीक है, एक कौन सा, निचला पृष्ठ, इसे हमने क्या माना, S2। और एक क्या बचता है, वक्र पृष्ठ। आपने पढ़ा है वक्र पृष्ठ ये भी होता है और ये भी होता है, तो कहीं भी बिंदु ले लीजिए। तो हमने माना यहाँ तो इस तरफ लो या फिर इस तरफ ले लो, आप मान लो मैंने यहाँ पे माना S3। तो हमारे पास 3 प्रेक्षण बिंदु होते हैं, S1, S2 और S3, जहाँ हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स बच्चों में लिखा हूँ शॉर्ट में, आप अपने नोट्स में लिखना पूरा। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, की परिभाषा से फाई बराबर कितना होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। पर ये सूत्र अब कितनी बार काम करेगा, 3 बार कार्य करेगा। एक बार तो S1 के लिए, एक बार S2, एक बार S3 के लिए। तो इसे लिखेंगे कितनी बार अपन, 3 बार। एक बार S1 पृष्ठ के लिए, एक बार क्या जाएगा S2 पृष्ठ के लिए, और एक बार क्या जाएगा S3 पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपको मैं पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ विद्युत फ्लक्स के बारे में। इसका उत्तर क्या होता है, ई वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक cos थीटा, जहाँ थीटा क्या था, ई और ए के मध्य कोण। तो हमें ये कोण चेक करना पड़ता है S1, S2 और S3 पर। जैसे ये S1 है चित्र के अनुसार, ये S1 पृष्ठ है, ऊपरी सिरा, यहाँ जो दिशा है क्षेत्रफल की वो कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ मैंने क्या लगाया, ऊपर तरफ मैंने क्या लगाया, एरो, और क्या लिखा, ए वेक्टर लिखा। पर आपको पता है तीव्रता किस तरफ होगी, इस तरफ या फिर इस तरफ, क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है। तो इस S1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो आप इस तरफ मानोगे तीव्रता को, या फिर आप इस तरफ मानोगे। ऐसा मानने से क्या होगा, हमारे पास कितना बनेगा कोण, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही वहाँ देखिए S2 है, S2 का मतलब निचला पृष्ठ, ये वाला जो है इसका मुख किस तरफ है, नीचे की ओर है। तो यहाँ हमने क्या माना, ए वेक्टर हमने मान लिया, और यहाँ हमने क्या मान लिया, ई वेक्टर हमने मान लिया। इनके मध्य कोण कितना बन गया, 90 डिग्री
बन गया। अब देखिए S3 देखो बच्चों, S3 जिस वक्र पृष्ठ पर है उस वक्र पृष्ठ की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, और धनावेश इस तरफ है, तो जो तीव्रता होगी वो भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या किया, तीनों बिंदुओं पे हमने कोण देख लिए। अब इन कोणों के मानों को उठा के हम कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जैसे S1 पृष्ठ है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का मापांक कोस 90 डिग्री, ए का मापांक कोस 90 डिग्री प्लस ई ए कोस, यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है। S3 के लिए कितना आएगा 0 डिग्री। अब आपको पता है कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो देखो बच्चों हुआ क्या, हमारे पास प्लस का मान आ जाएगा ई ए, ये दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों इसमें खास बात क्या है, हमें ई तो हमें ज्ञात करना है भैया, हमें तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बच्चा क्या, ए कहाँ से आएगा, S3 से। S3 कहाँ पे है, वक्र पृष्ठ पर। आपने पढ़ा था बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई RH गणित के अंदर, ठीक है। यहाँ फिर इसमें इसकी हमने लंबाई मानी है L, तार की लंबाई एक नॉर्मल वे में, तो H के सामने क्या जाएगा, लंबाई L आ जाएगा। तो कितना रहेगा 2 पाई RL, समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास क्या, गाउस का नियम, क्योंकि इसमें भी क्या आता है, फ्लक्स आता है, तो हम क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से, ध्यान दो कितना आएगा, फाई बराबर कुल आवेश बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों पिछले वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर संपूर्ण आवेश की बात करते हैं तो आवेश का संकेत या तो आप क्या लोगे, छोटा क्यू, या क्या लोगे, बड़ा वाला क्यू, ठीक है। तो अभी मैंने कुल आवेश कितना मान लिया, बड़ा वाला क्यू मान लिया, बटे में कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है क्या है कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने कहा था कि रेखिक वस्तुओं के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, रेखिक आवेश घनत्व हम डिफाइन करेंगे, तो जो कि क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा रेखिक आवेश घनत्व, ये क्या था, आवेश का परिमाण प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्यू बराबर कितना रहेगा, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। इस क्यू का मान उठा के आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, लैम्डा इंटू एल बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो फ्लक्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हमने जब बराबर कर दिया तो कितना उत्तर आया, देखो ई गुणा में क्या, 2 पाई RL, यहाँ कितना आया, लैम्डा एल बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एल से एल क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ई बराबर कितना आया, लैम्डा बटे में कितना, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों वैसे तो ये आंसर इसका आ चुका है, पर इसको इजी वे में कन्वर्ट किया जा सकता है, और भी इजी कैसे, आपको अगर कूलाम का नियम याद हो, ठीक है, जिसको नहीं आता वो देखना, पिछला वीडियो याद नहीं है तो अभी, तो कूलाम के नियम में के का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 4 कैसे आएगा, जब 2/2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो ये 2 जब इससे गुणा होगा तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो क्या बनाएंगे, के बनाएंगे, 2 ऊपर रहेगा, लैम्डा भी ऊपर रहेगा, तो कितना आएगा, 2 की लैम्डा बट्टे में कितना, R। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों वो कारण क्या था कि अनंत रेखीय आवेश हमने क्यों बोला, एक्चुअली में यहाँ देखिए अब लास्ट में लैम्डा आ रहा है, लास्ट में लंबाई का कोई संकेत यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि किसी भी तार के कारण, जो तार क्या हो, आवेशित होता हो, उस तार के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो उस दूरी पर निर्भर करती है और उस तार के रेखिक आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। तो तार की लंबाई को आप चाहे कितना भी बढ़ा दो, कम या ज़्यादा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र होता है, ठीक है। सदिश रूप में इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान दो, ई वेक्टर बराबर 2 के लैम्डा बटे R, तो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अब बची दिशा, ध्यान दो, या को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास तार है, चलो ये मान लीजिए आप, तो आवेश इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो तीव्रता कैसी जाएगी, ऐसी। तो पृष्ठ पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग हमारा पूरा हो गया है। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, लैम्डा आपको दे देगा और दूरी आर दे देगा, दूरी आर है ये, ठीक है, तार से दे देगा। वो क्या पूछ लेगा, ई का मान पूछ लेगा। कुछ क्वेश्चन में क्या करता है, लैम्डा आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा, डायरेक्टली आपको नहीं देगा, आपको लैम्डा के लिए आपको क्या देगा, वो आवेश देगा इस तार के ऊपर, उसकी लंबाई भी दे देगा, ठीक है, तो उससे लैम्डा भी आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस पे हैं, आप कीजिएगा उनको, जो भी आपको नहीं आता है वो आप मुझसे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों गाउस के नियम का द्वितीय अनुप्रयोग और कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाय।